भगवान जब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके मथुरा आए तो मथुरा में बहुत दिन रहते रहते एक दिन भगवान ने अपने मित्र, जो भगवान के मित्र थे उद्धव जी, उनसे भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं अपने ब्रजवासियों को, मुझे बहुत अपनी उनकी याद आती है, और मित्र, तुम मेरे अंतरंग मित्र हो, इसके लिए तुम उनको जाओ और उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उन सबको शांत कर दो। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कलरव, हर कुंदन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता न माहे, जबहि सुधियावत बह सुख की, जिय उमगत सुध नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भगवान ने इस प्रकार उद्धव से कहा कि उद्धव जी, आप ब्रज में जाओ। उद्धव जी ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। और उद्धव जी अब विचार करने लगे मन में कि मैं इतना वेद वेदांत में निष्णात हूँ, प्रकांड विद्वान हूँ, और मैं जब उन ब्रजवासियों के सामने वेदांत का उपदेश दूंगा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम आत्मा जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा जब मैं वेदांत का प्रतिपादन करूंगा तो उन ब्रजवासियों को क्या समझ में आएगा। ऐसा उद्धव जी सोच रहे थे, लेकिन प्रभु का आदेश था, इसके लिए उद्धव जी ब्रज के लिए प्रस्थान कर दिया। और भगवान ने अपना उद्धव जी को पीताम्बर दिया और बोले कि ये पीताम्बर तुम अपने पास रखना, जिससे जो मेरी गोपियाँ और जो मेरे सखा हैं वो तुमको मेरा अंतरंग मित्र समझेंगे और तुमसे अपने हृदय की बात कह देंगे। ऐसा कहकर भगवान ने उद्धव जी को विदा किया। और उद्धव जी गोधूलि बेला के समय गोकुल में प्रवेश किया और गायों की इतनी रज उड़ रही थी कि उद्धव जी का जो रथ था वो गायों की रज से ढक गया और रथ जाकर नंद जी के प्रांगण में रुका। तो नंद बाबा ने जो ही देखा कि पीताम्बर पहने हुए, तो नंद बाबा को लगा कि ये मेरा कन्हैया ही है, और नंद बाबा दौड़ के गए और उद्धव जी को गले से लगा लिया। नंदा प्रीता परिस्वंग वासुदेव धियार्चया। नंद बाबा ने समझा कि ये मेरा कन्हैया ही है। फिर लेकिन जब गौर से देखा तो ये उद्धव जी थे। तो नंद बाबा ने बहुत प्रेम से उद्धव जी को
अपने घर के अंदर ले गए और बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और सुंदर उद्धव जी के लिए सैया बिछाई और जो ग्वाल बाल थे उनको उद्धव जी के चरण दबाने के लिए कह दिया। और अब जब उद्धव जी विश्राम करने लगे तब नंद बाबा जी ने पूछा कि उद्धव, कन्हैया क्या मुझको कभी याद करता है? और अगर करता है तो वो यहाँ आता क्यों नहीं? और नंद बाबा फिर कन्हैया की बातें उद्धव जी को सुनाने लगे और सुनाते सुनाते नंद बाबा को अभी यही लग रहा था कि कन्हैया भी यहीं पे है और अभी माखन खा के बैठा हुआ है। और बातें करते करते पूरी रात गुजर गई। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो उद्धव जी ने उठकर नित्य कर्म किया और नित्य कर्म करके उद्धव जी नंद बाबा के उस भाव में इतने विह्वल हो गए कि उनको उद्धव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें या क्या ना जवाब दें। फिर उद्धव जी कहने लगे कि न माता न पिता कश्चे न भ्राता श्रुतादया नात्मीयो नात्मीयो परश्चापि न देहु जन्मैव वा। उद्धव जी कहते हैं कि नंद बाबा, ये जो कन्हैया है इसका ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बंधु है और ना इसका कोई पराया है। ना आत्मीयो ना परश्चापि, ना पराया है और ना ये देहधारी ही है और ना ही इसका जन्म हुआ है। ये तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो साक्षात तुम्हारे घर में आया था। तो नंद बाबा मानते नहीं, कहते हैं कि उद्धव, तुम जिसको निर्गुण ब्रह्म कह रहे हो उसको मैंने जब यशोदा जी ने उस कन्हैया को उखल में बांध दिया था तो मैंने ही उसको बंधन से छुड़ाया था और तुम उसको कह रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म है। इस प्रकार नंद बाबा को निर्गुण ब्रह्म पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने साक्षात कन्हैया को अपने गोद में खिलाया है, उनकी लीलाएं देखी हैं, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था और वो उनको कन्हैया ही मान रहे थे कि मेरा छोटा सा कन्हैया है। इस प्रकार नंद बाबा की और उद्धव जी की बातें करते करते यशोदा माता कुछ बोल ही नहीं पाई, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जब सुबह हुई तो गोपियों ने सुना कि नंद बाबा के यहाँ कोई रथ आया है, तो वो जब दौड़ के आई तो उन्होंने उद्धव जी को देखा तो सब गोपियों ने घेर लिया और कहने लगी कि बहन, वो जो कन्हैया है वो तो हम लोग को छोड़ के ऐसा गया जैसे जिस प्रकार जब वृक्ष में फल ख़त्म हो जाते हैं तो वो वृक्ष को छोड़ के सभी पक्षी चले जाते हैं, वो ऐसा वृक्ष से चला गया। दूसरी कहती है कि बहन, वो तो ऐसा गया जैसे दक्षिणा लेकर पंडित जी चले जाते हैं, जैसे धन लेकर जो वैश्या होती है वो मनुष्य का साथ छोड़ देती है। इस तरह अनेकों प्रकार के दृष्टांत गोपियों ने दिए और अंत में एक भंवरा आ गया तो उन्होंने कहा जिस प्रकार भंवरा पुष्प का रस लेकर भंवरा उड़ जाता है, और वो जब भंवरा आया तो भंवरा
भौरा आकर गोपियों के चरणों में गुनगुनाने लगा तो गोपियाँ भौरे से ही बातें करने लगीं। और इस गीत का नाम भ्रमर गीत है। और गोपियाँ कहती हैं कि मधुप की तव बंधु मास प्रशांग सपत्न्या, मधुप की तव बंधु मास प्रशांग सपत्न्या, कुचलित मालां कुंकुमश्मश्रुभिर्ना, कुचलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना, महबहतु मधुपतिस्था मानिनीनां प्रसादा, बहतु मधुपतिस्था मानिनीनां प्रसादा, यदु सदस्य विडम्बं यस्य दूतत्वमीदृक्, यदु सदस्य विडम्बं यस्य दूतत्वमीदृक्, मधुप की तव बंधु, मधुप की तव बंधु। गोपियाँ कहती हैं कि अरे भौरे, तू उस कपटी का ही भेजा हुआ, तू कपटी और तेरा जो सखा है वो भी कपटी है। तू मेरे पैरों को मत छू, मास प्रसांगी, तू मेरे पैरों को मत छू। और ये जो भगवान के जो वक्षस्थल पर माला पड़ी हुई थी, वो जो मथुरा में हमारी सौतें हैं उनके द्वारा वो मसली हुई वक्षस्थल की जो माला का तू रस अपनी मूँछों में लगा के आया है और हमको मनाने आया है, तो ये तू अपने पास ही रख। और जिस तरह तू पुष्पों से पराग लेके उड़ जाता है, उसी प्रकार ये तेरा जो सखा है वो भी हम भोली भाली गोपियों का मन हर के ले गया है। और तू मुझसे दूर ही रहे। मुझको तो लगता है कि तू उसी का भेजा हुआ दूत है, इसके लिए तू यहाँ से हमसे दूर हो जा। इस प्रकार जो भंवरा था उससे गोपियाँ बातें कर रही थी। तो एक गोपी कहती है कि बहन, ये आज का नहीं कपटी है, ये जब बाली और सुग्रीव जो दो बानर थे, उसमें देखो जो बानर होते हैं इनमें आपस में लड़ाई होती रहती है, लेकिन इसने उसमें एक से मित्रता कर ली और दूसरे को छिपकर मार दिया। तो ये पहले से ही कपटी है। मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा। गोपियाँ कहती हैं कि इसने बहेलिए की तरह एक को छिपकर बाली को मार दिया। ये कपटी आज का नहीं है, ये तो बहुत दिन का कपटी है। और स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयानाम। और जो शूर्पणखा थी वो कामवश इनके पास आई, लेकिन इन्होंने अपनी स्त्री के वश में होकर उस बेचारी के नाक कान काट दिए। ना खुद उसके साथ शादी की, ना दूसरे की लायक ही छोड़ी। और यही जब राजा बलि के यहाँ भिक्षा लेने गया तो ये बौना बन के गया था। और जब राजा बलि ने इसे संकल्प कर दिया, तभी इसने इतने हाथ पैर बढ़ा लिए कि तीनों लोगों को इसने नाप डाला।
बलिमपि बलिमत्वावेष्टयध्वांश वदया। तो इसने इतने लंबे चौड़े हाथ पैर बढ़ा दिए कि समस्त लोगों को नाप लिया। और जिस प्रकार जो कौवा होता है वो जो उसको खिलाता है तो पहले तो वो खाता है, बाद में अपने सभी साथियों को बुलाकर उसी के ऊपर वो प्रहार करता है। तो इसी प्रकार ये भी काला है और ये भी कपटी है। तो भंवरा कहता है कि तो जब ऐसा है तो उसका तुम गुणगान क्यों करती हो? तो गोपियाँ कहती हैं कि तदलमसित सख्य दुस्त्यज तत्कथा कथार्था। गोपियाँ कहती हैं कि हम क्या करें, उनके गुणगान किए बगैर हमसे रहा ही नहीं जाता। ये बहुत ही दुस्त्यज है, इसको छोड़ पाना बहुत ही दुस्त्यज है। क्योंकि जिसको उनके रूप मोहिनी का एक बार चस्का लग जाता है वो फिर इनसे दूर नहीं रह पाता है। और मेरा तो अब स्वभाव ही हो गया है, इसके लिए हम इनकी कथाओं से दूर नहीं हो पाती हैं और इनकी ही कथा और इनकी ही लीलाएं सुनती रहती हैं। और ये तीसरी गोपी कहती है कि बहन जिसने भी इनकी कथा और लीला का एक बार भी अपने श्रवणों से पान कर लिया तो वह संसार में सब कुछ छोड़ देता है और सभी जितने भी द्वंद्व धर्म होते हैं सबको वो छूट जाता है। और अपना यहाँ तक कि अपना घर बार छोड़कर भी भिक्षुकों की तरह इधर उधर घूमकर जिस प्रकार पक्षी चुन चुन कर अपना पेट भरते हैं उसी प्रकार भिक्षुओं की तरह वो भी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर और इस संसार से जाते रहते हैं, लेकिन इनकी कथाओं को नहीं छोड़ते हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूट शकदन विधूता धुंध धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत सज्जदीना भावैव विहंगाम भिक्षुचर्याचरन्ति। वो अपना सपदि गृह कुटुंबम समस्त परिवार और कुटुंबियों को छोड़कर वो जिस प्रकार दीनहीन होकर अपना घर परिवार छोड़कर दीनहीन होकर बहवैव विहंगा जिस प्रकार पक्षी दाना चुन चुन कर इधर उधर घूमते रहते हैं उसी प्रकार वो भी भिक्षुचर्याम चरन्ति। ये जितने भी संत महात्मा हैं वो इनकी लीलाओं को सुनते रहते हैं और जिस तरह पक्षी बिहरते रहते हैं और दाना चुनते रहते हैं इसी प्रकार ये भी इधर से उधर संसार में घूमते रहते हैं, लेकिन इनकी कथाओं को नहीं छोड़ पाते हैं। ये जितने सन्यासी महात्मा हैं ये सब इन्हीं के कथाओं को सुनकर सभी अपना घर त्याग कर चले जाते हैं और इस दीन दुनिया से जाते रहते हैं। तो सखी ऐसी इनकी कथा और लीला और रूप का की महिमा है, तो वो हमसे भी नहीं है छूट रही है। अब इतना जब उद्धव जी ने ये सब सुना कि रही है तो गोपियाँ तो ये भगवान के कितने जन्मों की ये सब जानती हैं, ये साधारण गोपियाँ नहीं हैं। तब उद्धव जी को समझ में आया और उद्धव जी ने उन गोपियों को प्रणाम किया और 6 महीना वो वहीं पर वृंदावन में ही घूमते रहे। और बूधो सूधो हुई चलो
सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी के ज्ञान में इतने गोपियों ने डंडे बजाए कि जो उद्धव की ज्ञान था वो गुदड़िया बन गया। और वृंदावन में आज भी ज्ञान गुदड़ी नाम से एक मोहल्ला है, रंग जी मंदिर के पास में। तो उद्धव जी 6 महीने तक वहीं ब्रज में पड़े रहे। और उद्धव जी कहते हैं कि विधाता से कहते हैं कि आशा मोहो चरण रे निजुसाम हम श्याम, वृंदावनम गुलमलतौ किमपि गुलमलतौ सधीनाम। मैं आशा करता हूँ कि मुझे वृंदावन की कोई भी लता गुल्म औषधि कोई भी बना दें, जिससे कि इन जो गोपियों के जो चरणों की रज है, जब मैं छोटी सी लता गुल्म बनूंगा तो इन गोपियों के चरणों की जो धूल है वो मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मैं अपने आप को धन्य धन्य समझूंगा। इस प्रकार उद्धव जैसे जो विद्वान थे वो भी ब्रज के गोपियों के प्रेम में इतने पक गए कि 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद जब उद्धव जी मथुरा आए, तब भगवान ने व्यंग करते हुए पूछा कि कहो ज्ञानी महाराज, ऐसे गए कि 6 महीने तक वहीं ब्रज में रह गए और हमको भूल ही गए। तो उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया, तू मुझसे बात मत कर, तू इतना निष्ठुर है, इतना निर्दयी है, मैंने आज जाना तुझको। और भगवान से कहने लगे कि कन्हैया, तू तो बहुत ही कपटी है। उन गोपियों को 2 दिन के कह के आया और अभी बरसों हो गए, तू गया ही नहीं वहाँ पे, और वो सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। यूँ खरी खोटी सुनाई उद्धव जी ने, क्यों ही भगवान ने उद्धव जी को गले लगा लिया और कहा कि उद्धव, मैं यही सुनना चाहता था कि जो तुम्हारे अंदर ज्ञान का अभिमान था, देखो जो ज्ञान कोरा ज्ञान होता है और उसमें भक्ति नहीं होती है तो वो ज्ञान कोई मतलब का नहीं रहता है। इसके लिए उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन साक्षात उद्धव जी कौन थे? कृष्णस्याद्वैता सखा वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य द्वैता सखा। वृषवंशियों में प्रधान मंत्री थे उद्धव जी और भगवान के एकदम घनिष्ठ मित्र थे, दैता सखा। वृषणीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैता सखा। और शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। और बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी, और जितने भी बुद्धिमान थे उनमें उत्तम थे। जो बुद्धिमान व्यक्ति में भी जो सबसे बुद्धिमान थे वो उद्धव जी थे। और भगवान ने उनको ब्रज में भेजकर भक्ति और ज्ञान का उद्धव जी के अंदर समन्वय करा दिया। और इस प्रकार भगवान ने गोपियों को भी उद्धव जी के द्वारा संदेश भेजा। और अब भगवान की जो आगे की कथा है वो अब अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।